बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, गुज़िश्ता कल मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी थी और उसमें बोला था कि आप अपने इंग्लिश को चेक करें। तो इसके जवाबात जो है मैंने यूट्यूब के ऊपर रख दिए हैं, मेरे इस चैनल के ऊपर। ये पहली एक्सरसाइज थी। अब इसके जवाबात जो है ये है। पहला है आई एम टॉम। तो उसमें वो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है आई एम टॉम। दूसरा, यू आर नॉट इन क्लास 3, सो यू आर इन क्लास 3। फिर जो है आई एम नॉट हेलन, उसका जो है ये है, इस तरह लिखा जाएगा। फिर यू आर नॉट अ टीचर, वो इस तरह लिखा जाएगा, यू आर एन अ टीचर। फिर जो है आई एम रॉब, ये इसका जवाब है। फिर जो है यू आर इन माई क्लास, इसको इस तरह लिखा जाएगा, यू आर इन माई क्लास। फिर जो है आई एम इन रूम 4, आई एम इन रूम 4, इस तरह। यू आर नॉट डायना, यू आरंट डायना। अब इसका मतलब जो है आई एम टॉम, मैं टॉम हूँ, और तुम जो है तीसरी क्लास में नहीं हो, यू आर इन क्लास 3। फिर जो है आई एम नॉट हेलन, मैं हेलन नहीं हूँ, मैं हेलन नहीं हूँ। यू आर नॉट अ टीचर, तुम टीचर नहीं हो, उस्ताद नहीं हो, मैं रॉब हूँ। फिर जो है आप मेरी क्लास में हो, यू आर इन माई क्लास। फिर जो है मैं चौथे रूम में हूँ। फिर जो है तुम डायना नहीं हो, यू आर नॉट डायना। अब जो है अगली एक्सरसाइज, यू आर इन माई क्लास, यू आरंट इन माई क्लास, यू आर अ टीचर, आर यू अ टीचर। तो जो है यू आर इन माई क्लास, यू आर इन माई क्लास, तुम मेरी क्लास में नहीं हो, और यू आर इन माई क्लास, तुम मेरी क्लास में हो। और फिर जो है यू आर अ टीचर, तुम टीचर हो, आर यू अ टीचर, क्या तुम टीचर हो। फिर आई एम जेनी, आई एम नॉट जेनी, आई एम इन क्लास 2, आई एम नॉट इन क्लास 2। इसमें जो है नेगेटिव और सवालिया जुमले बनाने थे। मैं जो है दूसरी क्लास में हूँ, मैं दूसरी क्लास में नहीं हूँ। फिर जो है मैं चौथे रूम में हूँ, आई एम इन रूम 4। एम आई इन रूम 4, क्या मैं चौथे रूम में हूँ, चौथे रूम में हूँ। फिर जो है यू आर डॉम, तुम डॉम हो, आर यू डॉम। और आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। यू आर इन क्लास 7, तुम 7वीं क्लास में हो, आर यू इन क्लास 7, क्या तुम 7वीं क्लास में हो, आर यू इन क्लास 7। अब तीसरी जो है एक्सरसाइज मैंने दी थी वो ये वाली। इसमें जो है दो आदमी जो है बातचीत कर रहे हैं। तो उसमें पहले है आर यू एंडी, क्या तुम एंडी हो, नो आई एम टॉनी, मैं टॉनी हूँ। ये तो बना बनाया हुआ है। अब दूसरे में देखो, एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए, आर यू इन नंबर 8, क्या तुम नंबर 8 में हो, यस आई एम, जी हाँ मैं हूँ, आई एम अन्ना जॉन्स। और फिर आगे जो है अपना तारुफ भी कर रहा है कि मैं अन्ना जॉन्स हूँ। उसने जवाब भी दिया और साथ में अपना तारुफ भी करवाया। अब देखो नंबर 2 में, एक्सक्यूज़ मी,
आर यू और फिर जो है आई एम, ये बी में आई एम आएगा। फिर जो है नंबर 3, हेलो आई एम अमी, हेलो आई एम अमी, मैं अमी हूँ। अब यहाँ ये दो आदमी मिल रहे हैं, आप ये मिल रहा है, एक मर्द और एक औरत। तो पहली वो औरत कह रही है हेलो आई एम अमी, मैं अमी हूँ। तो ये मर्द कह रहा है हाय आई एम स्टीव, कि मैं स्टीव हूँ, आई एम स्टीव, नाइस टू मीट यू, मिलकर खुशी हुई। ये स्टीव ये कह रहा है अपना तारुफ कराने के बाद कि मेरा नाम ये है, उसके बाद जो है वो कह रहा है कि मिलकर खुशी हुई। तो इसका जवाब दोनों में आई एम आएगा। और चौथे नंबर के अंदर यहाँ भी मर्द और औरत मिल रहे हैं। तो ये औरत कह रही है हाय आई एम लिंडा, तो आई एम आएगा इधर। और फिर जो है वो पूछ रही है औरत उसको, क्या तुम हेनरी हो, आर यू हेनरी? तो ये कह रहा है नो आई एम नॉट, मैं हेनरी नहीं हूँ। आई एम मार्क्स, कि मेरा नाम जो है मैं मार्क्स हूँ, मैं मार्क्स हूँ। नंबर 4 में जो है आई एम और आई एम नॉट आएगा। अब यहाँ भी जो है ये मिल रहे हैं। अब ये मर्द कह रहा है इसमें कि हेलो आई यू लिसा गोम्स, क्या तुम लिसा गोम्स हो? तो औरत कह रही है यस आई एम, जी हाँ मैं हूँ। और फिर जो है औरत कह रही है नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो नंबर 5 जो है आर यू और आई एम आएगा। अब यहाँ भी दो आदमी मिल रहे हैं। तो एक कह रहा है आई एम बेन और दूसरा कह रहा है हाय आई एम रॉब। तो दोनों में आई एम आएगा। अब जो है नंबर 7, एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए, आर यू इन रूम 7? हाँ सॉरी। ये दो आदमी मिल रहे हैं, एक आदमी आया और वो दूसरा आदमी जो है उधर सर्विस दे रहा है, उसको पूछ रहा है, खिदमत अंजाम दे रहा है, उसको पूछ रहा है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए, एम आई इन रूम 7, क्या मैं रूम 7 में हूँ? तो वहाँ जो आदमी बता रहा है कि नो यू आरन, तुम रूम 7 में नहीं हो, यू आर इन रूम 8, बल्कि तुम रूम 8 में हो। तो एम आई और यू आर एन आएगा। अब यहाँ भी टीचर और स्टूडेंट मिल रहे हैं, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है। अब ये जो है वहाँ आई और ये आदमी को पूछ रही है एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए, आर यू माई टीचर, क्या तुम मेरे टीचर हो? तो वो कह रहा है यस आई एम, जी हाँ मैं आपका टीचर हूँ, आई एम पीटर विल्सन, और मेरा नाम पीटर विल्सन है। तो इसमें जो है आर यू आएगा और आई एम आएगा। और कल जो है मैंने ये और एक्सरसाइज दी थी हेलो आई, और उसमें लिखना था आर और एम में से, तो इसमें जो है एम आएगा, आई एम स्टीव। फिर जो है यू आर अ वेरी गुड टीचर, आर और एम में से यू आर अ वेरी गुड टीचर, आप एक अच्छे टीचर हो। फिर जो है यहाँ एम नॉट और आर एन में से लिखना था, तो आई एम नॉट सारा, मैं सारा नहीं हूँ। फिर जो है यू आर नॉट इन रूम 4, इसमें से जो है एम नॉट और आर एन में से आर एन आएगा। फिर जो है आर यू रिचर्ड वॉकर, आर यू रिचर्ड वॉकर, तो आर आएगा, एम नहीं आएगा। और हाय एम आई इन क्लास 3, हाय एम आई इन क्लास 3, तो इसमें आर और एम में से एम आएगा, क्या मैं क्लास 3 में हूँ? फिर एक दूसरी एक्सरसाइज दी थी, उसका जवाब ये है, इनको जो है तरतीब में रखना था। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? मैं टीचर नहीं हूँ। हाय क्या आप क्रिस हो? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। यू आर नॉट इन क्लास 5, आप क्लास 5 में नहीं हो। और आखिर में है हेलो एम आई इन योर क्लास, हेलो क्या मैं आपके क्लास में हूँ। ये था कल वाला, इसको तरतीब से रखना था, ये वाली एक्सरसाइज। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। वोकेब्यूलरी, वोकेब्यूलरी का मतलब है अल्फाज का ज़ख़ीरा।
जहाँ चंद अल्फाज जो है एक्सरसाइज करने के लिए लिख दिए गए हो तो उसको वोकेब्यूलरी बोलेंगे, वोकेब्यूलरी। फिर जो है नंबर्स, ये नंबर की जमा है, प्लूरल है नंबर का, ये नंबर्स। और 0 to 10, इसमें जो है 0 से लेकर 10 तक। डेज ऑफ द वीक, हफ्ता, वीक का माना है हफ्ता, एक हफ्ता, और वीक्स एक से ज़्यादा हफ्ते। सो डे का मतलब है दिन, और डेज एक से ज़्यादा दिन, डेज ऑफ द वीक। और राइट द नंबर्स, ये नंबर लिखिए। तो इसमें 2 एक्सरसाइज है, एक तो 0 से 10 तक नंबर लिखना है, और दूसरा जो है वो हफ्ते के दिन लिखना है। हफ्ते के दिन, इनकी एक्सरसाइज, इनकी वोकेब्युलरी है, इनके जो है अल्फाज हैं। देखो देखो, इसमें RUFO लिखा हुआ है, तो इसको जो है इसको दुरुस्त करना है आपको, और सही तरतीब से इसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो 4, FOUR हो गया, 4 यानी 4। अब NET लिखा हुआ है, इसको तरतीब से लिखना है, तो TEN 10 हो गया, यानी 10। अब इसके जो है पहला और आखिरी लफ्ज़ बना हुआ है INNE, अब इससे आपको बनाना है। इसी तरह अगले वाले आखिर तक, यहाँ तक आपको वो बनाना है। फिर अगले वाली एक्सरसाइज इसी एक लिख दिया है, राइट द नंबर्स फ्रॉम इन द करेक्ट ऑर्डर। नंबर को जो है सही तरतीब, करेक्ट मीन्स सही, ऑर्डर मीन्स तरतीब, तो इसमें से जो है सही तरतीब में लिखिए। तब इसमें पहला बना हुआ है, सिफर को ज़ीरो बोलते हैं इंग्लिश में, तो स्पेलिंग में आपको लिखना है, यानी स्पेलिंग यानी मतलब कि लफ्ज़ों में आपको लिखना है। यहाँ नंबर में लिखा हुआ है, लफ्ज़ों में लिखना है आपको। ये 1 है, तो 1 की स्पेलिंग आप पूरी लिखिए और पूरा लफ्ज़ लिखिए, जिस तरह ये 0 का लिखा हुआ है, इसी तरह। अब नंबर ये वाहिद है, यानी नंबर ही बोलते हैं हम लोग। अदद, तो उसकी जमा आएगी नंबर्स, उसका प्लूरल आएगा नंबर्स, बहुत सारे नंबर। डे का माना एक दिन, और डेज बहुत सारे दिन। और वीक का माना है WEEK, वीक का मतलब है एक हफ्ता। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, एक हफ्ता, और वीक्स बहुत सारे हफ्ते। नेक्स्ट का मतलब है आगे आने वाला। टू आंसर मीन्स जवाब देना, और आंसर यानी जवाब दे। क्वेश्चंस का मतलब है सवाल, क्वेश्चंस बहुत सारे सवाल। फिर अबाउट का मतलब है मुताल्लिक। नेम का मतलब है नाम, और नेम्स बहुत सारे नाम। और व्हाट का मतलब है क्या। अब व्हाट का इस्तेमाल कैसे और कहाँ होगा, तो उसके बारे में ये है कि व्हाट का इस्तेमाल व्हाट के ज़रिए सवाल किया जाएगा, और आखिर में जो है सवाल या जुमला ले आएंगे, जिसको हम आगे सीखेंगे। व्हाट के ज़रिए, व्हाट का मतलब है क्या, उसका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए होता है, और आखिर में जो है क्वेश्चन मार्क, सवाल या निशान। अब यहाँ लिखा हुआ है राइट द नेक्स्ट डे ऑफ द वीक, राइट द नेक्स्ट डे ऑफ द वीक। क्या आप जो है अगला आने वाला दिन लिखे, हफ्ते का अगला आने वाला दिन लिखे। राइट का माना लिखो, नेक्स्ट में आने वाला, डे यानी दिन, ऑफ द वीक हफ्ते का अगला आने वाला दिन लिखे। अब यहाँ एक बना हुआ है, सैटरडे का मतलब है इतवार, सैटरडे का मतलब है शनिचर, संडे का मतलब है इतवार, और मंडे का मतलब है पीर। तो शनिचर, इतवार, पीर। फिर जो है ट्यूसडे का मतलब है मंगल, और वेनसडे का मतलब है बुध, और थर्सडे का मतलब है जुमरात, और फ्राइडे का मतलब है जुमा। ये हफ्ते के दिन है। तो अब आपको जो है सैटरडे के बाद आएगा संडे, संडे के बाद आएगा मंडे। अब मंडे के बाद जो है ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आएगा, ये आपको लिखना है। इसी तरह बाकी
अब जब भी ऐसे जो है नई एक्सरसाइज होती है और ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यानी जो कुछ हिदायत जो लिखी हुई होती है उसका तर्जुमा लफ्ज़ों का मैं जो है आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया, आंसर का मतलब है जवाब देना, क्वेश्चंस का मतलब है सवालात, अबाउट यानी मुतालिक, यू आपसे मुतालिक सवालात के जवाब दीजिए। अब पहला है व्हाट्स योर नेम। अब आपको जवाब देना है कि आपका नाम क्या है। व्हाट क्लास आर यू इन, आप किस क्लास में हो। व्हाट डे इज़ इट टुडे, आज कौन सा दिन है। व्हाट डेज आर योर इंग्लिश क्लासेस, किन दिनों आपका इंग्लिश क्लासेस है। अब आप जो है मज़ीद सवालात बना सकते हैं। अब इसमें जो है नई चीज़ जो आई है माई। माई का मतलब है मेरा, जिस तरह के आई का मतलब है मैं, तो माई का मतलब है मेरा। वी का मतलब है हम, तो आवर का मतलब है हमारा। इसी तरह यू का मतलब है तू, और योर्स का मतलब है तुम्हारा। ही का मतलब है वो, और हिज का मतलब है उसका। शी का मतलब है वो औरत, और हर का मतलब है उस औरत का। दे का मतलब है वो सब, वो सब, तो देर का मतलब है उन सब का। तो माई बुक, बुक का मतलब है किताब, और बुक का मतलब है किताब, और उसकी जमा प्लूरल बुक्स आती है। तो आप इस तरह बोलेंगे माई बुक, अवर बुक्स, या अवर बुक, योर बुक, हिज बुक, और हिज बुक्स, या कह सकते हैं हिज बुक्स, उसकी किताबें। हर बुक्स, उसकी किताबें, या हर बुक उसकी किताब। देयर बुक्स, उनकी किताबें। देखो यहाँ व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। योर ये अल्फाज जो है, फादर का मतलब है बाप, फादर्स, यानी ये इसका प्लूरल आता है, जमा आती है। ब्रदर का मतलब है एक भाई, ब्रदर्स बहुत सारे भाई। सिस्टर का मतलब है बहन, सिस्टर्स बहुत सारी बहनें। अब इसके ऊपर से भी आप बना सकते हैं कि भाई व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर नेम की जगह आप लिख सकते हैं व्हाट्स योर फादर्स नेम। तो फादर्स नेम इस तरह रखेंगे। ये जिस तरह कभी जो है ये बताने के लिए उस अहमद का, या तो नाम के साथ जो है इस तरह ऊपर एक ये लाइन खींचेंगे और फिर एस लिख देंगे, तो उससे जो है वो का तर्जुमा हो जाता है। फादर्स का यानी आपके वालिद का आपके, जैसे फादर है तो फादर के आखिर में ये लगाए लाइन लिखेंगे और फिर एस लगाएंगे। तो आप इस तरह लिखें व्हाट्स योर, और फिर फादर्स, फिर जो है नेम और क्वेश्चन मार्क, आपके फादर का नाम क्या है। फिर आप लिखें माय फादर्स नेम अहमद, खालिद, जो भी हो। इसी तरह ब्रदर के ऊपर जो है सवालात बनाए, सिस्टर के ऊपर बनाए। फिर जो है हाउस, हाउस का मतलब है घर, हाउसेस बहुत सारे घर। डेट का मतलब है तारीख़, डेट्स बहुत सारी तारीख़ है। होटल, होटल का मतलब है होटल, और ये होटल्स यहाँ एस छूट गया है, तो होटल्स बहुत सारी होटल है। तो इसके ऊपर भी सवाल बना सकते। व्हाट क्लास आर यू इन, तो आप कह सकते हैं व्हाट होटल आर यू इन, या हाउस लगा सकते हैं, या फिर जो है रूम लगा सकते हैं कि किस रूम में हो। फिर जो है डे की जगह व्हाट डे इज़ इट टुडे, तो आप डेट भी पूछ सकते हैं कि आज कौन सी तारीख है। टुडे का मतलब है आज। फिर जो है आप पूछ सकते हैं कि व्हाट डेज आर योर इंग्लिश क्लास, तो व्हाट डेज आर योर, फिर जो है इंग्लिश की जगह उर्दू क्लास कह सकते हैं, हिंदी क्लास कह सकते हैं, ड्राइविंग क्लास कह सकते हैं, गाड़ी चलाने का जो लेसन लेते हैं वो क्लास कह सकते हैं, या लर्निंग सीखने का क्लास, या फिर योगा का क्लास, जो भी, ये कराटे क्लास आप ले लीजिए, कबड्डी क्लास ले लीजिए, क्रिकेट क्लास ले लीजिए। कुछ भी आप इस तरह जुमले बना सकते हैं। और डे की जगह आप डेट भी लिख सकते हैं। इन सब सवालात के जवाब बाद आपको लिखना है।
अब आप लोगों को एक और एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ये पहली है, उसमें जो है आपको तरतीब से इन अल्फाज को जो है लिखना है। वो वो जो है गैर मुरत्तब लिखे हुए हैं, तो इसको तरतीब से लिखना है। और अगर सवाल बनता हो तो सवाल बनाए, और जो भी बनता हो इस जुमले में वो बनाए, आपको पता चल जाएगा आपको। तो लीज जो है औरत का नाम है। फ्रॉम, फिर दूसरे में फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है से, यानी पाकिस्तान से, इस तरह बोलते हैं ना कि कहाँ से, तो वो तो उसका मतलब फ्रॉम का मतलब से होता है ना। इसका मतलब है अच्छा। रशिया, ये कंट्री का नाम है, रशिया। रशिया। यूएसए, ये भी कंट्री का नाम है, जिसको अमेरिका बोलते हैं। स्वानजी जो है, ये इंग्लैंड के अंदर एक शहर है, उसका नाम है स्वानजी। तो ये 6 जो है जुमले हैं। और एक और एक्सरसाइज, पहले नंबर 1 में बर्लिन लिखा हुआ है। बर्लिन ये शहर का नाम है। अब जो है यहाँ खाली जगह है, इसमें आपको क्या जाएगा आपको सोचना है। फिर जर्मनी, ये मुल्क का नाम है। ये मेसी जो है तकरीबन फुटबॉल प्लेयर है। और अर्जेंटीना ये कंट्री का नाम है। तो ये खाली जगह में आपको लिखना है। फिर मारिया ये औरत का नाम है। फ्रांस ये मुल्क का नाम है। फिर जो है इटली, ये भी मुल्क का नाम है। तुर्की, ये भी मुल्क का नाम है। अब ये आपको ये एक्सरसाइज लिखनी है, आपको सोच के क्या जाएगा खाली जगहों में।